तो आप सभी का स्वागत है डेमन लॉर्ड 99 के एपिसोड नंबर 5 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जो गुंडे हैं वो देख पाते हैं। गुंडे बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो, जिस पे डेमन लॉर्ड बोलते कि मेरा नाम डेमन लॉर्ड वेल्डोर है और असल में अभी अभी मेरी जो पावर है वो जो है रिकवर हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे जो है टेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो बनोगे। तभी एक बंदा डेमन लॉर्ड के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन यहाँ पे डेमन लॉर्ड अपनी लात का इस्तेमाल करता है और सीधा उस बंदे के मुंह पे एक लात दे मारता है और यहाँ पे ये सभी बंदों को नीचे जो है गिरा देता है। डेमन लॉर्ड कहता है कि ये लोग जल्दी ही हार गए। तभी एकदम से इसके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पे मॉन्स्टर डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है। फिर डेमन लॉर्ड अपने बंदूक से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है तो मॉन्स्टर की जो चादर होती है वो फट जाती है और जिसके बाद हम देखते कि जो गोलम है वो जो है बाहर आ जाता है और यहाँ पे गोलम को देख के डेमन लॉर्ड कहते हैं कि अब सही में मेरी जो पावर है वो टेस्ट हो सकती है। फिर गोलम यहाँ पे डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है। डेमन लॉर्ड उसके हमलों से बच रहे होते हैं, जिसके बाद जो डेमन लॉर्ड हैं वो भी यहाँ पे गोलम के ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद डेमन लॉर्ड कहते कि मुझे नहीं लगता कि इतना ताकत इसको हराने के लिए काफ़ी रहेगा। यहीं पे हम गोलम को देखते हैं जो बच जाता है। डेमन लॉर्ड कहते कि शायद से मेरी पूरी पावर अभी तक वापस नहीं आई है, शायद से मेरे जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पे मेरे ऊपर ठीक से भरोसा नहीं करते हैं। यहीं पे गोलम जो है अपनी पावर को जो एक्टिवेट कर देता है। फिर जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो भी जो है गोलम के पास आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए और इन दोनों की जो लड़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तभी जो गोलम होता है वो यहाँ पे डेमन लॉर्ड की मुंडी को काट देता है। अब ये देख के मेगुमी की दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती है। डेमन लॉर्ड की जो मुंडी कट चुकी होती है वो बोलती कि देखो तुम में जो है दम बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक्सपीरियंस है उसकी जो है कमी है, इसलिए तुम यहाँ पे मुझसे ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहे। फिर डेमन लॉर्ड का शरीर अपनी मुंडी को लगा लेता है और यहाँ पे डेमन लॉर्ड अपनी अल्ट्रा पावर को भी ऑन कर देते हैं और एक तलवार को समन कर देते हैं और जिसके बाद एक ही बार में डेमन लॉर्ड उस गोलम को हरा देते हैं। फिर मेगुमी की जो दोस्त होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी डेमन लॉर्ड कहते कि ये रहा तुम्हारा क्यूब जिसकी तुम तलाश कर रही थी, आखिरकार ये है क्या। फिर यहाँ पे यूना कहते कि असल में ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। लगता है कि हमें इसके अंदर चेक करना होगा कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, और जिसके बाद ये अपने कंप्यूटर पे इसको रख देती है और यहाँ पे डाटा ओपन हो जाता है और इस डाटा के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट निकलती है जिसके अंदर सारे जो इमोर्टल होते हैं उनका नाम होता है। जिसके बाद यहाँ पे यूना कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे अपने बंदे को इसको जो भेज देती हूँ। डाटा भेजने के बाद ये उसको कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा कॉल नहीं उठाता। यूना कहती है कि वो बंदा कभी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर डेमन लॉर्ड कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो उसके पास जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे इमोर्टल है उनके यहाँ कुछ होने वाला है, मुझे इसे रोकना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक बड़ी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। यहाँ पे यूना कहती कि ये सबसे महंगी बिल्डिंग है। डेमन लॉर्ड कहते इसका मतलब तुम्हारा जो क्लाइंट है वो जो है काफ़ी मोटी पार्टी है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है अंदर आ जाते हैं और फिर ये लोग लिफ्ट के अंदर भी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग 13 फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे यूना कहती कि हमें ध्यान से चलना होगा। डेमन लॉर्ड बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम मेरे साथ आई हो और मैं एक डेमन लॉर्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सबको बचा के रहूँगा। फिर जो यूना होती है वो यहाँ पे डोरबेल को क्लिक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जिसके बाद डेमन लॉर्ड यहाँ पे दरवाजे को टच करता है और इसको पता चलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर ये लोग अंदर आते हैं, इनको काफ़ी बदबू आती है। फिर यूना को उसका जो क्लाइंट है वो जो है मिल जाता है। यूना कहती है कि क्या तुम सो रहे हो, लेकिन तभी यूना देखती कि उसका क्लाइंट मर चुका है। फिर डेमन लॉर्ड बोलता है कि इसे किसी बंदे ने यहाँ पे जो तलवार है उससे जो है मारा है और इसके सीने में छेद कर रखा है और इसका जो खून है वो सूख चुका है, इसका मतलब इसे कुछ दिन पहले ही मारा गया था। यूना कहते यानी इसका मर्डर हुआ है, जिस पे डेमन लॉर्ड कहते कि अगर कोई बंदा इसका मर्डर करने आया था तो आखिरकार उसने इसका जो फैमिलिया है उसे जो है क्यों यहाँ पे तोड़ दिया। यूना कहती इसका मतलब वो जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे जो है ख़त्म करने के लिए आया था जो इसके फैमिलिया में था। फिर यूना कहती कि तुम चिंता मत लो,
यहाँ पे हमेशा ये अपने फैमिली का जो डाटा है उसे जो अलग स्टोर करके भी रखता है और यूना उसे ढूंढने लग जाती है। फिर इसे एक लैपटॉप दिखाई देता है। यूना बोलती कि शायद इसके अंदर डाटा हो सकता है। फिर यूना जो होती है लैपटॉप को यहाँ पे रख लेती है और उसे हैक करके खोल देती है, लेकिन उसकी सारी फाइल यहाँ पे ब्रोकन हो चुकी होती है। तभी डेमन लॉर्ड बोलता है कि शायद से इस फाइल को सही से अरेंज करने की ज़रूरत है, जिसका यूना वैसा ही करती है और एक नया फोल्डर खुल जाता है। फिर हम यूना के क्लाइंट को देख पाते हैं। यूना का क्लाइंट बोलता है कि अगर तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब मैं पहले ही मर चुका हूँ। वैसे मैं ये लाइन बोलने के लिए कब से जो है बेकरार हो रहा था। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हमारा जो शहर है वो जो है यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। हमारा शहर एक बुरी चीज़ के ऊपर जो है चल रहा है और जिसका नाम है ईथर एनर्जी। जो ईथर एनर्जी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लेती है और वही जो मैजिक है उसे जो बनाती है और बाकी सब चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और हमारे शहर के ठीक नीचे इसका जो बेस है वो लगा हुआ है, जहाँ से ईथर एनर्जी को खींचा जाता है और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जब पहली सिविल वॉर हुई थी तो वहाँ पे जो जियोग्राफिकल टेस्ट है वो किए गए थे और जिसके पता चला था कि यहाँ पे एक शहर को चलाने के लिए 3 ईथर एनर्जी के पावर सोर्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे शहर के पास सिर्फ 2 ही ईथर एनर्जी के पावर सोर्स है। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार हमारा शहर चल कैसे रहा है। अब इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ साबित होती है कि हमारे शहर को दूसरी जो एनर्जी सोर्स है वो जो मिल गया है और उस सोर्स का नाम है इमोर्टल फ्यूजन। यानी कि ये लोग यहाँ पे जो इमोर्टल है उनको एक लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ये सभी इमोर्टल की जो सोल है उनको मारते हैं और उसमें से जो एनर्जी है उसे जो छीन लेते हैं। क्योंकि अगर ये सेम काम किसी सिंपल इंसान के हाथ करने जाएंगे तो इनको 1000 जो इंसान है वो मारने होंगे, वो भी एक बार के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक इमोर्टल को मार दे तो काफ़ी टाइम तक एनर्जी चल सकती है। अगर इमोर्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो एनर्जी उतनी ज़्यादा पावरफुल बनेगी। अब से 3 महीने पहले मैं इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, लेकिन यहाँ पे शहर के जो गुंडे हैं उन लोगों ने इसका जो पता लगा लिया था और जिसकी वजह से मैं अब इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी एक हैकर दोस्त को ये जो काम है ये करने को दे दिया और जिसके मुझे पता चला कि जो यूका गिल है वो यहाँ पे जो इमोर्टल की लिस्ट है उसे जय सेल करने वाला है हमारे शहर को, और जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये लोग फिर से जो इमोर्टल है उनको जय मारने वाले हैं और उनको जय जलाने वाले हैं। अगर ये लोग इसी तरह से यहाँ पे इमोर्टल को मारते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इमोर्टल खत्म हो जाएंगे और जब हमारा जो शहर है वो जे धड़कना बंद कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को रोक दो, इससे पहले कि जो प्रॉब्लम है वो जो है बढ़ जाए। और मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सौंप के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें इस खतरे से निकलना है तो हमें यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसी का जो है इंतज़ार करना होगा, जिसने यहाँ पे सबसे पहले जो सारे इमोर्टल हैं उनके ऊपर जो है रूल किया था, वही हमें बचा सकता है। डेमन लॉर्ड बोलते कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे सारे जो इमोर्टल हैं उनको जो है सेफ रखूँ, क्योंकि मैं उनका किंग हूँ। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। जैसे ही आप लोग 40 कमेंट पूरे करोगे वैसे ही अगला एपिसोड आ जाएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।